ये है स्टोरियस। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी हुई किताब एटॉमिक हैबिट्स के 4 चैप्टर्स की बुक समरी शेयर की थी और आज मैं आपको चैप्टर 4 के बाद बाकी चैप्टर्स की बुक समरी सुनाऊंगा। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं सुना है तो आप चैनल को विजिट करें और वहां पर पार्ट 1 को आसानी से क्लिक करके सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की बुक समरी। अगला चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि चैप्टर 4, 5, 6 और 7 ये लॉ नंबर 1 के अंतर्गत आते हैं, जिसका नाम है मेक इट ऑब्वियस। मतलब कि आप जो भी हैबिट बनाना चाहते हैं आप उसके लिए स्पष्ट रहें। चैप्टर 5 है द बेस्ट वे टू स्टार्ट ए न्यू हैबिट। जो लोग किसी नई आदत को कैसे और कब परफॉर्म करना है इसके बारे में एक विशिष्ट योजना बनाते हैं, उनके उस पर अमल करने की संभावना अधिक होती है। बहुत से लोगों ने इन बुनियादी विवरणों को समझे बिना अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की है। हम कहते हैं मैं हेल्दी खाना खाऊंगा या मैं और ज्यादा लिखूंगा, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि ये एक्टिविटीज कब और कहाँ होंगी। इम्प्लीमेंटेशन का इरादा इन अस्पष्ट विचारों को वास्तविक ठोस योजनाओं में बदल देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, लेकिन वास्तव में उनमें क्लैरिटी की कमी है। एक बार उद्देश्य स्पष्ट हो जाने पर आपको प्रेरणा मिलने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। जब कार्रवाई का क्षण आता है तो निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस अपनी निर्धारित योजना का पालन करें। अगर आप अनिश्चित हैं कि अपनी आदत कब शुरू करेंगे तो सप्ताह, महीने या वर्ष के पहले दिन को आजमाएं। लोगों की उस समय कार्रवाई करने की अधिक संभावना होती है क्योंकि आशा अधिक होती है। आप क्या चाहते हैं और आप इसे कैसे हासिल करेंगे इसके बारे में विशिष्ट होने से आपको उन चीजों को ना कहने में मदद मिलेगी जो आपकी प्रगति में बाधक है। जब हैबिट बनाने की बात आती है तो आप अपने लाभ के लिए बिहेवियर की कनेक्टिविटी का उपयोग कर सकते हैं। नई आदत बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है पहले से मौजूद आदत की पहचान करना और फिर अपने नए बिहेवियर को शीर्ष पर रखना। इसे हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है। हैबिट स्टैकिंग कार्यान्वयन इरादे का एक विशेष रूप है। अपनी नई आदत को किसी विशेष समय या स्थान के साथ जोड़ने के बजाय आप इसे प्रेजेंट हैबिट के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं अपनी प्रेजेंट हैबिट से पहले या बाद में नई आदत डालूंगा। मेन बात यह है कि अपने नए वांछित व्यवहार को उस चीज से जोड़ें जो आप पहले से ही हर दिन करते हैं। एक सक्सेसफुल आदत स्टैक बनाने का रहस्य बिहेवियर को शुरू करने के लिए सही संकेत का चयन करना है। हैबिट स्टैकिंग तब सबसे अच्छा काम करती है जब संकेत अत्यधिक विशिष्ट और तुरंत कार्रवाई योग्य हों। बहुत से लोग ऐसे संकेतों का चयन करते हैं जो बहुत अस्पष्ट होते हैं। ज्यादा पढ़ें या बेहतर खाएं जैसी आदतें योग्य कारण हैं, लेकिन कैसे और कब कार्य करना है इसके बारे में निर्देश नहीं देती हैं। विशिष्ट और स्पष्ट रहें। कोई आदत किसी संकेत से जितनी अधिक मजबूती से बंधी होती है उतनी ही अधिक संभावना होती है कि जब कार्य करने का समय आएगा तब आप ऐसा करेंगे। कब और कहां काम करना है इसकी स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 6 मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर। लोग अक्सर प्रोडक्ट इसलिए नहीं चुनते कि वे क्या हैं, बल्कि इसलिए चुनते हैं कि वे कहाँ हैं। अगर आप रसोई में जाते हैं और मेज पर कुकीज देखते हैं तो आप उनमें से मुट्ठी भर चुन सकते हैं और खा सकते हैं, भले ही आपको उसके लिए भूख हो या ना हो। आप जिस कमरे में हैं और जो संकेत आपके सामने हैं उसके आधार पर आपकी आदतें बनती हैं। एनवायरनमेंट वो इनविजिबल हैंड है जो मानव बिहेवियर को आकार देता है। हमारे व्यक्तित्वों के बावजूद कुछ एनवायरनमेंट सिचुएशंस में कुछ व्यवहार बार बार आते हैं। लाइब्रेरी में लोग शांत रहते हैं या फुसफुसाकर बात करते हैं। अंधेरी गलियों में लोग सावधान रहते हैं। इस तरह से एनवायरनमेंट का सबसे आम तरीका आंतरिक नहीं बल्कि बाहरी है। हम अपने आसपास की दुनिया से बदल जाते हैं। बिहेवियर आदमी और उसके एनवायरनमेंट की उपज है। जैसे कि एक्साइटमेंट में खरीदारी जो तब शुरू होती है जब कोई खरीदार पहली बार किसी प्रोडक्ट को देखता है और उसकी आवश्यकता की कल्पना करता है। दूसरे शब्दों में ग्राहक कभी कभी प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वे उन्हें चाहते हैं, बल्कि इसलिए खरीदेंगे क्योंकि उनके सामने कैसे प्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आंखों के लेवल की वस्तुएं फर्श के
पास की वस्तुओं की तुलना में ज्यादा खरीदी जाती हैं। इस कारण से आपको स्टोर में अलमारियों में महंगे ब्रांड सामने दिखेंगे, क्योंकि वो लोगों को ज्यादा दिखाई देंगे और उनको बेचना ज्यादा आसान होगा। कोई प्रोडक्ट जितना अधिक स्पष्ट रूप से उपलब्ध होगा, आपके उसे खरीदने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। हम हर दिन जो काम करते हैं वे उद्देश्यपूर्ण विकल्प या निर्णय से नहीं, बल्कि सबसे स्पष्ट विकल्प से प्रेरित होते हैं। ह्यूमन बीइंग बेहद संवेदनशील है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दृश्य संकेत हमारे बिहेवियर के उत्प्रेरक हैं। इस कारण से आप जो देखते हैं उसमें एक छोटा सा बदलाव आपके काम में बड़ा बदलाव ला सकता है। परिणाम स्वरूप आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे वातावरण में रहना और काम करना कितना महत्वपूर्ण है जो प्रोडक्ट संकेतों से भरा है और अनुत्पादक संकेतों से रहित है। सक्सेस के लिए अपना एनवायरनमेंट कैसे डिजाइन करें? हर दिन की आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है और हम उन संकेतों को नोटिस करने की अधिक संभावना रखते हैं जो सामने आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके कारण इन संकेतों पर ध्यान ना देना आसान हो जाता है। जब गिटार अलमारी में बंद हो तो उसे ना बजाना आसान होता है। जब बुक शेल्फ अतिथि कक्ष के एक कोने में हो तो किताब ना पढ़ना आसान होता है। जब किसी एक्टिविटी को चिंगारी देने वाले संकेत सूक्ष्म और छिपे होते हैं तो उन्हें अनदेखा करना आसान होता है। अगर गिटार को हम अपने आसपास ही रखेंगे तो उसे बजाने की संभावना बढ़ जाएंगी। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो सुबह कुछ पानी की बोतलें भरकर घर या ऑफिस के आसपास नॉर्मल जगहों पर रख दें। किसी आदत को ट्रिगर करने वाले संकेत बहुत विशिष्ट रूप से शुरू हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ आपकी आदतें किसी एक ट्रिगर से नहीं बल्कि व्यवहार से जुड़े पूरे संदर्भ से जुड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग अकेले शराब पीने की तुलना में सोशल इवेंट्स में ज्यादा शराब पीते हैं। ट्रिगर शायद ही कभी एक संकेत होता है बल्कि पूरी स्थिति होती है। हम मानसिक रूप से अपनी आदतों को उन स्थानों पर निर्दिष्ट करते हैं जहां वे होती हैं। प्रत्येक स्थान कुछ आदतों और दिनचर्या से संबंधित होता है। अलग अलग लोगों की एक ही स्थान से संबंधित अलग अलग आदतें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक आदमी सोफे को किताब पढ़ने से जोड़ सकता है और दूसरा आदमी इसे टीवी देखने से जोड़ सकता है। अपने परिवेश को वस्तुओं से भरा हुआ समझना बंद करें और इसे रिश्तों से भरा हुआ मानना शुरू करें। आप किसी स्पेशल आदत को किसी स्पेशल संदर्भ से जोड़ने के लिए स्वयं को ट्रेन कर सकते हैं। संदर्भ का मतलब होता है रेफरेंसेस। संदर्भ की शक्ति एक इम्पोर्टेंट रणनीति का भी खुलासा करती है। नए माहौल में आदतें बदलना आसान हो सकता है। अगर लिविंग रूम में आप वीडियो गेम खेलते हैं तो स्टडी करना और डिस्टर्ब ना होना कठिन होगा। जब आप अपने सामान्य वातावरण से बाहर कदम रखते हैं तो आप अपने अभ्यस्त पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़ देते हैं। अगर आप हेल्दी खाना खाने का प्रयास कर रहे हैं तो एक नया जनरल स्टोर आजमाएं। तब आपके लिए अनहेल्दी खाने की चीजों से बचना थोड़ा आसान हो सकता है। नए स्टोर में जाने से आपके ब्रेन को पता ही नहीं होगा कि अनहेल्दी चीजें कहाँ रखी हैं, क्योंकि वो स्टोर आपके लिए नया है। और पुराने स्टोर्स में आपको पता होता है कि अनहेल्दी चीजें कहाँ रखी हैं और आपका ब्रेन उन्हें लेने के लिए आपको कई बार विवश करता है। जब आप पूरी तरह से नए वातावरण में नहीं आ सकते तो अपने प्रेजेंट वातावरण को फिर से चेंज करने या रीअरेंज करने की कोशिश करें। काम, स्टडी, वर्कआउट, एंटरटेनमेंट या खाना पकाने के लिए एक अलग जगह बनाएं। एक जगह, एक उपयोग। जब भी संभव हो एक आदत के रेफरेंस को दूसरी आदत के साथ मिलाने से बचने की कोशिश करें। जब आप रेफरेंसेस को मिलाना शुरू करते हैं तो आप आदतों को भी मिलाना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी जगह लिमिटेड है तो इसे एक्टिविटी क्षेत्रों में डिवाइड करें। पढ़ने के लिए एक कुर्सी, लिखने के लिए एक टेबल, खाने के लिए एक टेबल। आप अपने डिजिटल स्पेस के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। हर हैबिट का एक घर होना चाहिए। आदतें परिस्थितियों में पनपती हैं। एक स्थिर वातावरण जहां हर चीज की एक जगह है और एक उद्देश्य होता है, वह ऐसा वातावरण है जहां आदतें आसानी से बन जाती हैं। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। रिसर्च से पता चला कि जब सैनिक जो हेरोइन का सेवन करते थे
घर लौटते थे तो 5% सोल्जर्स 1 साल में पुनः नशे के आदी हो जाते थे और 12% 3 सालों के भीतर दोबारा नशे की लत में पड़ जाते थे। वियतनाम में हेरोइन का इस्तेमाल करने वाले 10 में से लगभग 9 सैनिकों ने रातों रात अपनी इस लत को खत्म कर दिया। इसने उस समय के प्रचलित दृष्टिकोण का खंडन किया जो हेरोइन की लत को एक परमानेंट और अपरिवर्तनीय स्थिति मानता था। इसके बजाय रिसर्च से पता चला कि अगर एनवायरनमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस हों तो लत अपने आप खत्म हो सकती है। वियतनाम में सैनिकों ने हेरोइन के उपयोग को बढ़ावा देने वाले वातावरण में पूरा दिन बिताया। उन तक पहुंचना आसान था। वे युद्ध के संकट से घिरे हुए थे। उन्होंने सारे साथी सैनिकों के साथ दोस्ती बनाई जो हेरोइन का उपयोग भी करते थे और वे घर से बहुत दूर थे। एक बार जब सैनिक संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए तो उन्होंने खुद को उन ट्रिगर्स से दूर पाया। जब रेफरेंसेस बदला तो आदतें भी बदल गई। अगर आपका वजन ज्यादा है और आप स्मोकिंग भी करते हैं या दूसरे किसी नशे के आदी हैं, तो हो सकता है कि आपको पूरी जिंदगी यह बताया गया हो कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप में सेल्फ कंट्रोल की कमी है, शायद इसलिए भी कि आप एक बुरे आदमी हैं। यह आइडिया कि थोड़ा सा डिसिप्लिन हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा हमारी संस्कृति में गहराई से अंतर्निहित है। हालांकि हालिया रिसर्च कुछ अलग ही बताता है। जब साइंटिस्ट ऐसे लोगों का विश्लेषण करते हैं जिनमें जबरदस्त आत्मनियंत्रण होता है तो यह पता चलता है कि वे व्यक्ति संघर्ष करने वाले लोगों से बिल्कुल अलग नहीं है। इसके बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन को इस तरह से संरचित करने में बेहतर होते हैं जिसमें वीरतापूर्ण इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में वे अट्रैक्टिव सिचुएशंस में कम टाइम बिताते हैं। सबसे अच्छा सेल्फ कंट्रोल रखने वाले लोग आमतौर पर वही होते हैं जिन्हें इसकी सबसे कम उपयोग करने की आवश्यकता होती है। सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करना तब इजी होता है जब आपको इसका बार बार यूज ना करना पड़े। सक्सेस के लिए दृढ़ता, धैर्य और विल पावर जरूरी है, लेकिन इन गुणों को सुधारने का तरीका यह कामना करना नहीं है कि आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड आदमी हो, बल्कि ज्यादा डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट बनाना आपका उद्देश्य होना चाहिए। एक आदत जो दिमाग में अंकित होती है वह प्रासंगिक स्थिति आने पर उपयोग के लिए तैयार रहती है। एक बार आदत डेवलप्ड हो जाने के बाद जब भी पर्यावरणीय संकेत फिर से प्रकट होते हैं तो कोई एक्टिविटी करने की इच्छा उत्पन्न होती है। यह भी एक रीजन है कि व्यवहार परिवर्तन तकनीकें प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। वजन घटाने की जद्दोजहद से जूझ रहे मोटे लोगों को शर्मिंदा करने से वे तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। नतीजतन वे अपने पसंदीदा मुकाबला तंत्र में लौट सकते हैं। वे फिर से ज्यादा खाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप संकेतों के बारे में सावधान नहीं हैं, तो आप उसी बिहेवियर का कारण बन सकते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। आप किसी बुरी आदत को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप के उसे भूलने की संभावना नहीं है। एक बार जब मानसिक मानचित्र आपके मस्तिष्क में अंकित हो जाता है तो इसे पूरी तरह से हटाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। भले ही यह कुछ टाइम के लिए यूज में ना आए, इसलिए केवल प्रलोभन का विरोध करना एक अप्रभावी रणनीति है। कम टाइम के लिए आप प्रलोभन पर विजय पा सकते हैं। लंबे समय में आप उस वातावरण का प्रोडक्ट बन जाते हैं जिसमें आप रहते हैं। क्लियरली कहा जाए तो कोई भी आदमी नेगेटिव एनवायरनमेंट में लगातार पॉजिटिव हैबिट्स पर कायम नहीं रह सकता। बुरी आदतों को स्रोत पर ही काटना ज्यादा विश्वसनीय तरीका है। किसी बुरी आदत को खत्म करने के सबसे व्यवहारिक तरीकों में से एक है उस कारण के संपर्क को कम करना जो इसका कारण बनता है। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने फोन को कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में छोड़ दें। अगर आप लगातार महसूस कर रहे हैं कि आप दूसरों से कम हैं, तो ईर्ष्या और ईर्ष्या पैदा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का अनुसरण करना बंद कर दें। अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेल रहे हैं तो कंसोल को अनप्लग करें और हर एक उपयोग के बाद इसे कहीं लॉकर में रख दें। यह रूल बिहेवियर चेंजेस के फर्स्ट रूल का उल्टा है। इसे स्पष्ट करने के बजाय इसे अदृश्य बना दें। यह साधारण सा परिवर्तन बहुत इफेक्टिव हो सकता है। एक संकेत हटा दें और पूरी आदत ज्यादातर खत्म हो जाती है। सेल्फ कंट्रोल एक अल्पकालिक रणनीति है। आप 1 या 2 बार प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार अपनी
इच्छाओं पर विजय पाने की इच्छा शक्ति जुटा सकें। किसी बुरी आदत से बचने के लिए हर बार विल पावर को बुलाने के बजाय आपकी ऊर्जा और एनवायरनमेंट को अनुकूल करने में बेहतर काम करें। यही सेल्फ कंट्रोल का रहस्य है। अपनी अच्छी आदतों के संकेतों को स्पष्ट और बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य बनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर एटॉमिक हैबिट का लॉ नंबर 1 मेक इट ऑब्वियस की समरी खत्म होती है। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी चैप्टर्स की समरी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूं और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने स्टोरीज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी ही मिलता हूं एक अच्छी सी बुक समरी के साथ। नमस्कार।